नमस्कार बच्चों, प्यारे बच्चों। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम पढ़ रहे थे स्वर संधि या अच संधि। स्वर संधि के 5 भाग हम पढ़ चुके थे। नंबर 1 दीर्घ, नंबर 2 अयादि, नंबर 3 गुण, नंबर 4 वृद्धि, नंबर 5 यण संधि। आज पढ़ेंगे हम पूर्व रूप संधि। स्वर संधि या अच संधि का भाग नंबर 6 अच संधि। एण पदान दीति इस सूत्र से, एण पदान दीति इस सूत्र से पदांत एण एण से अत अत मीन्स ए वर्ग हस्व ह्रस्व ह्रस्व यानी छोटा एकार परे होने पर पूर्व पहले पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश होता है। अर्थात पदांत एकार और ओकार से परे यानी बाद में आकार में ए या ए प्लस ए अथवा ओ प्लस ए यह अवस्था होने पर पूर्व और पर, पूर्व यानी पहले और पर यानी बाद के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होता है। अर्थात एण पदान दीति यदि किसी पद के अंत में एण मीन्स ए अथवा ओ हो और उसके बाद ह्रस्व एकार अर्थात ए हो तो ए अपने पूर्व वर्ण ए अथवा ओ का रूप हो जाता है। फलस्वरूप ए का लोप होकर ए के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं। प्यारे बच्चों, पूर्व संधि में यदि संधि कहां होगी हमारी, प्रथम पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का प्रथम अक्षर, प्रथम पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का प्रथम अक्षर। जैसे प्रथम पद का अंतिम अक्षर रे और रे के बाद में आया दूसरे पद का प्रथम अक्षर, इन दोनों के बीच में हमारी संधि होगी, इन दोनों के बीच में हमारी संधि होगी। तो जैसे रे में किसकी मात्रा ए की और ए के बाद में आ गया ए आकार अर्थात ए, तो ए प्लस ए के बाद में यदि ए आएगा, ए के या ओ के बाद में एडी या ओ के बाद में ए या ओ के बाद में ए वर्ग आएगा तो उसका अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। ए का अवग्रह चिन्ह क्या होता है, ये ए का अवग्रह चिन्ह एस। आ गया समझ में। पूर्व संधि में एण पदान दीति इस सूत्र से यदि ए अथवा ओ के बाद में ए वर्ग आए तो उसका अवग्रह हो जाता है। यही पूर्व रूप संधि है। जैसे हरे प्लस अव, प्रथम पद का अंतिम अक्षर रे और रे में मात्रा किसकी ए की और उसके बाद में आ गया दूसरे पद का प्रथम अक्षर ए, तो ए अथवा ओ हो उसके बाद में ह्रस्व एकार अर्थात ए हो है तो उसका अवग्रह हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, अवग्रह। ए का क्या हो जाएगा, अवग्रह। किसका, ए का अवग्रह नहीं होगा, किसका होगा, ए का अवग्रह लगा दिया। जैसे दूसरा उदाहरण देखो, हरे अंते प्लस अपि, अंते प्लस अपि, प्रथम पद का अंतिम अक्षर ते और दूसरे पद का प्रथम अक्षर ए, प्रथम पद का अंतिम अक्षर ते और दूसरे पद का प्रथम अक्षर ए, तो ए ते में किसकी मात्रा ए की, ते में किसकी मात्रा है ए की और ए के बाद में क्या आया है ए के बाद में क्या आया है ए प्लस ए बराबर अवग्रह, बराबर क्या हो जाएगा अंते। अब ए का अवग्रह हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह और पी अंते अपि। आ गया समझ में। अगला उदाहरण देखो, दीर्घे प्लस एहनी, प्रथम पद का अंतिम अक्षर घे में मात्रा ए की और ए के बाद में दूसरा पद का प्रथम अक्षर ए प्लस ए बराबर अवग्रह चिन्ह, बराबर अवग्रह चिन्ह, बराबर दीर्घे प्रथम पद तो पूरा जो भी आ जाएगा और दूसरे पद में ए का अवग्रह हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह लगा दिया, दीर्घे एहनी। आ गया समझ में।
अगला उदाहरण देखो, ते प्लस अत्र, प्रथम पद का अंतिम अक्षर एक ही वर्ण है ते में मात्रा किसकी? ए के बाद में क्या आया? ए के बाद में क्या आया? ए। अब ए और ए के बाद में ए आया है तो उसका क्या हो जाएगा? अवग्रह है, क्योंकि एण पदान्तिति इस किसी पद के अंत में ए अथवा ओ हो और उसके बाद में ए हो तो ए अपने पूर्व में मिल जाएगा, अर्थात ए का अवग्रह चिन्ह लगा देते हैं, ए का लोप हो जाएगा और ए के लोप होने पर उसका चिन्ह अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाएगा। बराबर संधि पद होगा ते, अब ए का अवग्रह चिन्ह लगाओ और ते अत्र। अगला उदाहरण, में प्लस अंतिके, प्रथम पद का अंतिम अक्षर में और में एक ही मात्रा, ए के बाद में ए के बाद में आया ए, तो ए प्लस ए सूत्र वही है हमारा, क्योंकि एण पदान्तिति सूत्र के अनुसार यदि पद के अंत में ए हो और पद में ए अथवा ओ के बाद में ए आए तो उसका ए का लोप होकर के अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। बराबर में ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह में अंतिके। विष्णु प्लस अत्र, प्रथम पद का अंतिम अक्षर ने में मात्रा ओ की और ओ के बाद में दूसरे पद का प्रथम अक्षर ए। हमने अभी पढ़ा था, यदि किसी पद के अंत में ए अथवा ओ हो, पद के अंत में ओ अथवा ए है, ओ के बाद में ए आया हो तो ए का लोप हो करके ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। तो दोनों ओ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? अवग्रह। ए का अवग्रह हो जाएगा विष्णु और ए का क्या हो जाएगा? अवग्रह विष्णु प्लस अत्र। अगला उदाहरण देखो, रामो ए हसत, प्रथम पद का अंतिम अक्षर में और में मात्रा किसकी है? ओ की, ओ के बाद में आया ए। एणे पदान्तिति इस सूत्र के अनुसार यदि किसी पद के अंत में ए अथवा ओ हो और ए अथवा ओ के बाद में ए आए, ए अथवा ओ के बाद में ए आए तो ए का लोप हो करके अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। ए का लोप होकर के अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। बाकी बनेगा रामो, अब ए का अवग्रह कर दो ए। अगला वाक्य सो ए वदत, अगला उदाहरण सो ए वदत, मात्रा किसकी है? ओ की, प्रथम पद का अंतिम अक्षर लेकिन पद में एक ही शब्द है सो तो अंतिम भी से माना जाएगा। मात्रा किसकी है? ओ की, ओ के बाद में ए, दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? अवग्रह है। बाकी संधि पद बनेगा सो अवग्रह है, ए के स्थान पर अवग्रह वदत। अगला उदाहरण को प्लस अपी, प्रथम पद का अंतिम अक्षर को, बाकी पद में एक ही वर्ण है को, मात्रा किसकी है? ओ की और ओ के बाद में आया ए। जब ओ के बाद में ए आए तो ए का अवग्रह हो जाता है। क्या बनेगा? को अपी, को अवग्रह प्लस पी। आगे समझ में जोड़ दो को ए पी, जोड़ दो को अपी। अगला उदाहरण देखो, कुतो प्लस अत्र, अगला उदाहरण कुतो प्लस अत्र, प्रथम पद का अंतिम अक्षर तो, प्रथम पद का अंतिम अक्षर तो और दूसरे पद का प्रथम अक्षर ए। प्रथम पद के अंतिम अक्षर में मात्रा किसकी है? ओ की और ओ के बाद में क्या आया? ए। जब ए अथवा ओ के बाद में ए आए तो ए का लोप हो करके अवग्रह चिन्ह लगा दिया ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। संधि पद बनेगा कुतो
एक अग्रह चिन्ह कुतोत्र। अगला उदाहरण भीतो प्लस अस्मि। अगला उदाहरण भीतो प्लस अस्मि। प्रथम पद का अंतिम अक्षर तो में मात्रा ओ की, ओ प्लस ए, एन पदांधिति। इस सूत्र से यदि ए अथवा ओ के बाद में ए आए तो ए का लोप होकर के ए के स्थान पर अग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। तो ओ प्लस ए बराबर अग्रह, संधि पद बनेगा भीतो अग्रह चिन्ह अस्मि, भीतो अस्मि। अगला उदाहरण को प्लस अत्र। प्रथम पद का अंतिम अक्षर को, शब्द में एक ही वर्ण है को, तो अंतिम विषय माना जाएगा। मात्रा किसकी है? ओ की, और ओ के बाद में आया ए, ओ प्लस ए बराबर अग्रह चिन्ह। और हमने अभी तक पढ़ा यदि किसी पद के अंत में ए अथवा ओ आए और ओ ए और ओ के बाद में यदि ए आ जाए, ए हो, तो ए का लोप होकर के ए के स्थान पर अग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। तो को ए आ जाएगा, ए का लोप हो जाएगा, ए के स्थान पर क्या आएगा? अग्रह चिन्ह ए को। अगला उदाहरण भणितो असि। अगला उदाहरण है हमारा भणितो असि। प्रथम पद का अंतिम अक्षर ते, और ते में मात्रा किसकी है? ओ की। ते में मात्रा किसकी है? ओ की। और दूसरे पद का प्रथम अक्षर ए। हमने पढ़ा यदि ए अथवा ओ के बाद में यदि ए आए तो ए का लोप होकर के ए के स्थान पर अग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। तो ओ के बाद में क्या गया? ए, तो दोनों को मिलकर हो जाएगा ए का अवग्रह, और वाक्य में संधि पद बनेगा हमारा भणितो अवग्रह सी, ए के स्थान पर अवग्रह। अगला उदाहरण गगने अवलोक्य। अगला उदाहरण हमारा गगने अवलोक्य। तो प्रथम पद का अंतिम अक्षर ने में मात्रा किसकी है? ए की, और दूसरे पद का प्रथम अक्षर ए प्लस ए बराबर अग्रह है। क्योंकि अभी पढ़ा हमने ए न पदांधिति। इस सूत्र के अनुसार ए अथवा ओ के बाद में ए आए तो ए का लोप होकर के ए के स्थान पर अग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। यही पूर्व संधि है। बाद संधि पद बनेगा हमारा गगने अग्रह लोक्य, गगने अवलोक्य। एतो अपि प्रथम पद का अंतिम अक्षर तो में मात्रा ओ की, तो में मात्रा ओ की, ओ के बाद में आया ए, और दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? अवग्रह। ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? अवग्रह। ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? अवग्रह। तो वाक्य बनेगा हमारा एतो अवग्रह, और शेष बचा पी। अगला उदाहरण एक लो अपि। प्रथम पद का अंतिम अक्षर लो में मात्रा ओ की, लो में मात्रा ओ की, ओ के बाद में आया ए, ओ के बाद में आया ए पदांधिति। इस सूत्र के अनुसार ए अथवा ओ के बाद में ए आए तो ए का लोप होकर के अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। किसके स्थान पर लगेगा? ए के स्थान पर बराबर एक लो बराबर अपि। आंदोलने अपि। प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या है? ने में मात्रा ए की, ने में मात्रा ए की, और ए के बाद में आया ए का क्या हो जाएगा? अवग्रह, और बाकी हो जाएगा हमारा आंदोलने। अवग्रह क्यों हुआ?
क्योंकि एणे पदान्तिति इस सूत्र के अनुसार ए अथवा ओ के बाद में ए आए तो एक का लोप होकर के ए के स्थान पर अपग्रह लगा दिया जाता है। विलक्षणो अयम, अगला उदाहरण है विलक्षणो अयम, अंतिम अक्षर नो, नो के बाद में आया ए, अंतिम अक्षर मात्रा किसकी ओ की, ओ के बाद में आया ए, नियम वही है हमारा, नियम बोलिए हमारा एणे पदान्तिति इस सूत्र के अनुसार ए अथवा ओ के बाद में ए आए तो एक ए का लोप होकर के ए के स्थान पर अपग्रह लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाएगा? अपग्रह। संधि पद बनेगा हमारा विलक्षणो अयम। अगला उदाहरण हमारा सर्णो एहम, मात्रा किसकी ओ की, प्रथम पद के अंतिम अक्षर में मात्रा किसकी ओ की, ओ के बाद में दूसरे पद का प्रथम अक्षर ए, अपग्रह हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा? अपग्रह, क्योंकि ओ के बाद में आया ए तो ए का क्या हो जाएगा? अपग्रह, और बाकी बनेगा हमारा सर्णो एहम, सर्णो एहम। पाठे अस्मिन, प्रथम पद का अंतिम अक्षर थे, मात्रा ए की, ए के बाद में आया ए के बाद में आया ए के बाद में आया ए, जब ए अथवा ओ के बाद में ए आए, जब ए अथवा ओ के बाद में ए आए तो ए का क्या हो जाएगा? अपग्रह, और संधि पद बनेगा हमारा पाठे अस्मिन। अगला उदाहरण हमारा शिखरस्तो, अगला उदाहरण हमारा शिखरस्तो अपि, प्रथम पद का अंतिम अक्षर थो में मात्रा ओ की, और ओ के बाद में आया ए, ओ के बाद में आया ए, जब ओ के बाद में ए अथवा ओ के बाद में ए आए, जब एडी अथवा ओ के बाद में ए आए तो ए का लोप होकर के ए की जगह पर क्या हो जाएगा? अपग्रह। तो संधि पद बनेगा हमारा शिखरो, शिखर स्थो, पूर्व पद पर जो भी आ जाएगा, अब ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? अपग्रह। पूर्व पद तो ज्यों की त्यों आ जाएगा। पूरे पदों में देख लो, अंते अंते, दीर्घे दीर्घे, ते में, विष्णु विष्णु, रामो रामो, लेकिन परिवर्तन कहां हुआ? इसके बाद में दूसरे पद में ए आया उसका अपग्रह हो गया। जैसे ये देखो अपग्रह का निशान, ये अपग्रह, ये अपग्रह, ये अपग्रह, ए के बाद ए अथवा ओ के बाद में जो आया ए को हटा करके ए के स्थान पर क्या लगा दिया? अपग्रह। अगला उदाहरण प्रसिद्धो अस्ति, अगला उदाहरण है प्रसिद्धो अस्ति। तो प्रथम पद का अंतिम अक्षर धो और मात्रा किसकी है? ओ की, तो ओ प्लस ए बराबर अपग्रह। तो संधि पद क्या बनेगा हमारा? प्रसिद्धो, पूर्व पद तो जो कि जो आ जाएगा, अब ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? अपग्रह, प्रसिद्धो अस्ति। अगला उदाहरण शासको प्लस अपि, प्रथम पद का अंतिम अक्षर को में मात्रा ओ की, ओ के बाद में आया ए, ओ के बाद में आया ए, यदि एडी अथवा ओ, ए अथवा ओ के बाद में ए आए तो ए को हटा करके अर्थात ए का लोप होकर के अपग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाएगा? अपग्रह का चिन्ह। संधि पद बनेगा हमारा शासको अपि। अगला उदाहरण सर्वे अपि, सर्वे प्लस अपि। तो प्रथम पद का अंतिम अक्षर बे, और बे में मात्रा किसकी? एक, बे में मात्रा ए की, और दूसरे बे के बाद में आया ए, तो ए का लोप हो जाएगा क्योंकि ए के बाद आया है, और उसके स्थान पर क्या जाएगा? अपग्रह, उसके स्थान पर जाएगा अपग्रह। तो बाकी बनेगा हमारा सर्वे अपि, बाकी बनेगा हमारा सर्वे अपि। अगला संग्रहो अस्ति, अगला संग्रहो अस्ति। तो प्रथम पद का अंतिम अक्षर है में मात्रा ओ की, ओ के बाद में आया ए,
ओ के बाद में जब ए आएगा, ए अथवा ओ के बाद में जब ए आएगा तो ए का क्या हो जाएगा? अवग्रह। और वह संधि पद बनेगा हमारा संग्रहो। प्रथम पद तो ज्यों की त्यों आएगा और ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? अवग्रह। अगला उदाहरण नामातम के अस्मिन, तो प्रथम पद का अंतिम अक्षर ए और ए के बाद में आया ए। जब ए अथवा ओ के बाद में ए आए तो ए का क्या हो जाएगा? अवग्रह। ए का क्या हो जाएगा? अवग्रह। पूर्व वाक्य, पहला वाक्य तो जो कि क्यों लिख दो? नामा तम के। अब दूसरे वाक्य में ए है, ए का क्या हो जाएगा? अवग्रह। आ गया समझ में? अगला प्रस्तुतो अयम, प्रथम पद का अंतिम अक्षर तो और तो के बाद में आया ए, तो ओ के बाद में क्या आया? ए। जब ओ के बाद में ए आएगा तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? अवग्रह। ए हट जाएगा और ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? अवग्रह। तो संधि पद बनेगा हमारा प्रस्तुतो अयम। अगला उदाहरण सो प्लस अपि बराबर प्रथम पद का अंतिम अक्षर सो में मात्रा ओ और ओ के बाद में आया ए। तो जब ओ के बाद में ए आएगा, जब ओ के बाद में ए आएगा तो क्या होगा? ए का अवग्रह। ए का अवग्रह क्या हो जाएगा? ए का अवग्रह। संधि पद बनेगा हमारा सोअपि। अगला उदाहरण यतो एहिम, प्रथम पद का अंतिम अक्षर तो में मात्रा ओ की और ओ के बाद में आया है ए। ओ के बाद में आया ए। जब ओ के बाद ए अथवा ओ के बाद में ए आए तो ए का लोप होकर के ए का अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? अवग्रह चिन्ह। क्या हो जाएगा? अवग्रह चिन्ह। यतो प्यारे बच्चों, आज हमने पूर्व संधि के बारे में पढ़ा। कल फिर अगले वीडियो के साथ अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। नमस्कार।